हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन टिप्स। आज हम लोग विंटर स्पेशल मेथी की खस्ता मटरी बनाने वाले हैं। मेथी की मटरी नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। आज मटरी हम लोग गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं। मेथी की मटरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 बाउल गेहूं के आटे को छान के लेते हैं। एक एक करके हम लोग दोनों बाउल का गेहूं का आटा छान लेते हैं। उसी के साथ हम लोग इसमें आधा बाउल मैदा भी डालने वाले हैं। आधे बाउल मैदे को भी हम लोग अच्छे से छान लेते हैं। आप चाहे तो इसमें सूजी भी डाल सकते हैं। सूजी ऑप्शनल है। इसी के साथ हम लोग इसमें अजवाइन क्रश करके डालेंगे। अजवाइन का साथ थोड़ा सा जीरा भी डाल देते हैं। उसी के साथ हम लोग इसमें टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देते हैं। मेथी की मटरी खस्ता बननी चाहिए, उसके लिए हम लोग इसमें मोहन ऐड करेंगे। 2 बाउल गेहूं के आटे के हिसाब से हम लोग इसमें 2 से 4 चम्मच गरम तेल ऐड कर सकते हैं। चलो सबसे पहले अब हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेश मेथी को तोड़ के मैंने घी या फिर ऑयल में आप भून के इसे डायरेक्ट इस आटे में डाल सकते हैं। मैंने फ्रेश मेथी ली थी, आप चाहे तो कस्तूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। चलो इसे भी हम लोग आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आटा आप हाथ में लेते हैं और इस तरह मुट्ठी बंद कर देते हैं और मुट्ठी बन जाती है तो समझ लीजिए कि आपकी मटरी खस्ता बनने वाली है। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पानी ऐड करते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते करते हम लोग अच्छे से सॉफ्ट आटा गूंथ लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह। 20 मिनट के लिए इस आटे को हम लोग ढक के रख देते हैं। 20 मिनट के बाद हम लोग थोड़ा सा सूखा आटा ले लेते हैं। देखिए आटा कितना अच्छे से सेट हो चुका है। इसके हम लोग अब छोटे छोटे लोई बना लेते हैं। हम लोग एक साथ सारे आटे की लोई बना के नहीं रखेंगे। अगर आप सारे आटे की लोई बना के रखोगे तो चांसेस है कि वो लोई ड्राई हो जाएगी और जिससे आपकी मटरी या फिर मटरी की रोटी क्रैक हो जाएगी। लोई बनाने के बाद मैंने एक बाउल में लगभग 2 से 2.5 चम्मच मैदा अलग से निकाल लिया है। इसमें अभी हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। मैदे के साथ चाहे तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी मिक्स कर सकते हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए। अब ये रेडी है। चलो अब लोई की हम लोग रोटी बेल लेते हैं। रोटी जितना ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हम लोग पतली बेल लेते हैं। इसी तरह हम लोग 4 रोटियां बेल लेते हैं। देखिए मैंने कितनी ज़्यादा पतली रोटी बेल ली है। इसी तरह हम लोग चारों भी रोटियां बेल लेते हैं। एक रोटी को इस तरह हम लोग नीचे रख देते हैं और उसके ऊपर जो हम लोगों ने मैदे का घोल बनाया है वो स्प्रेड कर लेते हैं। सारे रोटी के ऊपर स्प्रेड करते जाएंगे। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा भी छिड़केंगे। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर दूसरी वाली रोटी रख देते हैं और दूसरे वाले रोटी को भी इसी तरह हम लोग मैदे का घोल लगाएंगे। थोड़ा सा मैदा स्प्रेड करते जाएंगे और उसके ऊपर तीसरी रोटी रख देंगे। इसी तरह हम लोग एक के ऊपर एक 4 रोटियां रख देते हैं। चलो अब मैं आपको गिन के दिखाती हूँ कि एक के ऊपर एक 4 रोटियां कैसे रखी है। 1 2 3 और ये आखिरी चौथी। इन सबको फिर से रख देते हैं और इसे हल्के हाथों से चाहे तो प्रेस कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा बेल सकते हैं। चलो अब इसे काटना शुरू कर देते हैं। आप चाहे तो इसे चाकू की मदद से या फिर मेरी तरह पिज़्ज़ा कटर से इस तरह लंबा लंबा काट लेते हैं। पहले हम सारी रोटी को कट कर लेते हैं। चलो अब मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह इतनी मोटी इसकी ये लेयर बन चुकी है। चलो अब इसे गोल गोल बना लेते हैं।
सबसे पहले शुरुआत में हम इसको पानी लगाएंगे और आखिर में जब चिपकाएंगे तब थोड़ा सा पानी लगाएंगे, ताकि जब हम लोग इसे तेल में फ्राई करेंगे तब ये खुलेगी नहीं। इसे चाहे तो हल्के हाथों से प्रेस कर सकते हैं या फिर बेलन से बेल भी सकते हैं। इसी तरह सारी रोटी को हम लोग काट लेंगे और उसकी इस तरह छोटे छोटे गोल बना लेते हैं। इस तरह इसकी मटरी बनाने के बाद हम लोगों ने इसे सूखे आटों में थोड़ा सा डीप कर लिया और उसके बाद इसे हल्के हाथों से हम लोग बेल लेते हैं। इसी तरह सारी मटरी को हम लोग रेडी कर लेते हैं। चलो अब इसे फ्राई करना शुरू कर देते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल में हम लोग सबसे पहले इस तरह आटा डाल के चेक कर लेते हैं। अगर आटा डालते से ऊपर आ रहा है तो आपका तेल परफेक्ट है। चलो अब एक एक करके हम लोग सारे मटेरियल को फ्राई कर लेते हैं। हम लोग मटरी को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। देखिए ये बिल्कुल फूटी भी नहीं और फूली भी नहीं। इसी तरह हम लोग सारी लेयर्ड मटरी को फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको लेयर्ड वाली मटरी बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट जा रहा होगा तो दूसरी तरीके से भी हम लोग मटरी बना सकते हैं। इस तरह हम लोग सबसे पहले रोटी बेल लेते हैं, उसके बाद इसे कांटे की चम्मच से इस तरह होल बना लेते हैं। ऐसे होल बनाने से मटरी तेल में डालने के बाद पूरी की तरह फूलेगी नहीं। आप चाहे तो इसे कुकी कटर से कुकीज़ की तरह कट भी कर सकते हैं या फिर चाकू या फिर पिज़्ज़ा कटर से इसे कोई भी शेप में काट सकते हैं। मैंने इस तरह इसे छोटे छोटे टुकड़े में गोल गोल काट लिया है। इसी तरह हम लोग सारी रोटी को भी काट लेते हैं। अब ये मटरी भी फ्राई करने के लिए रेडी है। चलो इसे भी एक बार फ्राई करके दिखाई देती हूँ। देखिए ये मटरी भी किस तरह अच्छे से परफेक्ट क्रिस्पी दिख रही है और ये मटरी भी बिल्कुल फूली नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसे कांटे के चम्मच से छोटे छोटे छेद कर लिए थे। इसी तरह सारे मटरी को हम लोग फ्राई कर लेते हैं। चलो अब मैं आपको एक मटरी को तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए क्रिस्पी मटरी खाने के लिए रेडी है। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।